नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस पूरे फेस्टिव सीजन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जनता से ये अपील की है कि वो वोकल फॉर लोकल बने, तो इस चीज का असर अब भारतीय मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस फेस्टिव सीजन आशंका ये जताई जा रही है कि इंडियन मार्केट में चाइना का जो प्रोडक्ट है वो अब लोग नहीं ले रहे हैं और इस चीज से चाइना को 1 लाख करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि लगातार कई सालों से ये चीजें देखी जाती थी कि कैसे लोग जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट की ओर कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो रहे थे। फिर चाहे वो चाइनीज लैंप हो, दिया हो या फिर तमाम चीजें जो कि फेस्टिव सीजन में उपयोग की जाती है, तो ऐसे चीजों की ओर लोग बढ़ रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लोगों से यह अपील की है कि भारत की जनता को वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने आग्रह किया, और खासकर उनका आग्रह यह भी रहा कि स्थानीय मार्केट से आप सामान खरीदें और अपनी एक सेल्फी भी नमो ऐप पे पोस्ट करें। तो कहीं ना कहीं इस आग्रह से अब भारत की जनता जो है काफी ज्यादा आकर्षित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस जन आंदोलन को लोगों ने काफी ज्यादा सराहा है और इस चीज को बकायदा देखा जा सकता है, जिसको लेकर के कैट ने भी बकायदा एक रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के चाइना को बड़ा झटका लग सकता है 1 लाख करोड़ रुपए का। बता दें कि देश भर में फेस्टिव सीजन की लगातार धूम मची हुई है। दिवाली से लेकर के छठ पूजा तक कई ऐसे त्योहार आने वाले हैं जिसमें भारतीय मार्केट को काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला है। ऐसे में ट्रेडर्स का अनुमान है कि त्योहारी सीजन में देश भर में काफी ज्यादा अच्छा व्यापार होने की संभावना है। बता दें कि अब इस चीज को लेकर के कैट की ओर से इस बारे में जानकारी भी दी गई है। बता दें कि कैट के मुताबिक बाजार में इन दिनों जिस तरीके की चहल पहल देखी जा रही है, उस हिसाब से इस बार फेस्टिव से लेकर के शादी सीजन दोनों में 7 लाख करोड़ रुपए का भारी मुनाफा भारतीय मार्केट को होगा और इसी के साथ ही चाइना को इससे बड़ा झटका भी मिलेगा और चाइना को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपको बता दें, दरअसल व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की ओर से इस बार देश भर के व्यापारियों ने चीनी सामानों का पूरी तरीके से बाइकॉट करने का फैसला लिया है। कैट की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक बहिष्कार के परिणाम स्वरूप व्यापारियों और आयातकों द्वारा फेस्टिव और अन्य सामानों का आयात न करने की वजह से चीन को करीब 1 लाख करोड़ के व्यापार का नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही कैट ने यह भी बताया कि पिछले साल फेस्टिव सीजन में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार देखने को मिला था। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने जानकारी दी है कि रक्षाबंधन से शुरू हुआ फेस्टिवल तुलसी विवाह यानी कि 23 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में 1 नवंबर से ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें करवा चौथ, उसके बाद धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार होने हैं। इसके बाद में तुलसी विवाह होगा। इस सीजन में ग्राहकों की मांग को देखते हुए देश भर के व्यापारियों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। इस बार फेस्टिव सीजन में खुदरा बिक्री के करीब 60 करोड़ उपभोक्ता हैं। ऐसे में अगर प्रति व्यक्ति भी औसतन त्योहारी सीजन में 5,000 रुपए का भी खर्च आता है तो यह आंकड़ा 3 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा। साथ ही कैट की ओर से जारी किए गए सर्वे के मुताबिक आने वाले शादी सीजन में देश भर में करीब 35 लाख शादियां होने की संभावना है। बता दें कि इस शादी सीजन में 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। अगर फेस्टिव सीजन और शादी सीजन दोनों को जोड़ लिया जाए तो आगे आने वाले दिनों में दोनों महीनों में मात्र 2 महीने में 7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना कैट की रिपोर्ट के अनुसार जताई जा रही है। बता दें कि अब इस पूरे त्योहारों के सीजन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से इस दिवाली वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का खास आग्रह किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने स्थानीय स्तर पर विनिर्मित उत्पाद खरीदने और उस उत्पाद या उसके निर्माता के साथ एक सेल्फी नमो ऐप पर शेयर करने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि इस दिवाली आइए हम
नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल के साथ भारत की उद्यमशीलता तथा रचनात्मक भावना का जश्न मनाएं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे उत्पाद खरीदें जो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों और फिर नमो ऐप पर उत्पाद या निर्माता के साथ एक सेल्फी शेयर करें। अपने मित्रों और परिवारों को इस कड़ी में शामिल होने और सकारात्मकता की भावना फैलाने का आह्वान करें। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथ ही भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया के तत्काल इस्तेमाल भी करें। आपको बता दें, इसी के साथ ही बीजेपी के तमाम लीडर्स इस वक्त लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आए। स्मृति ईरानी ने भी महिला उद्यमियों को लेकर के खासा अपील की कि इनके प्रोडक्ट को आप खरीदें। इसी के साथ ही अगर बात हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की करें तो उन्होंने भी बकायदा जो लोकल वेंडर्स होते हैं, जो खादी के कपड़े होते हैं, वो भी खरीदते हुए वो पिछले दिनों दिखाई दिए थे। ठीक इसी तरीके से मनोज तिवारी भी बकायदा वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए थे और लोकल जो शॉप होती है, खादी के जो कुर्ते होते हैं, वो लेते हुए दिखाई दिए थे। तो लगातार बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी के इस मुहिम के साथ नजर आ रहे हैं, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज से सीरियल अनुपमा किरदार की जो एक्ट्रेस है, उसका भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भी उसने ये आह्वान किया है कि आइए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें और हमारे देश में जो लोकल उद्यमी हैं, चाहे फिर वो तमाम चीजें बनाते हैं, जैसे मूर्तियां हो गई, कपड़े, शॉल, दिया, ये तमाम चीजें हैं जो कि भारत के लोकल उद्यमी बनाते हैं, तो ऐसे चीजों को खरीदें, उनका प्रोत्साहन करें। आपको बता दें, दरअसल अक्टूबर में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल यानी कि स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर देने की बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि हर बार की तरह इस बार भी त्योहारों में हमारी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल की होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जहां भी घूमने या फिर तीर्थ यात्रा पर जाएं, स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पाद जरूर खरीदें। उन्होंने लोगों से लेन देन के दौरान यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली का अधिक इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया था और कहा था कि स्थानीय उत्पाद खरीदने से कारीगरों की दिवाली भी रोशन हो जाएगी। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा देते हुए नजर आए हैं। जब सदन में ये बात रखी गई थी कि देश भर में लोग जो हैं अब यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन का उपयोग करेंगे, तब कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने ये मसला उठाया था और कहा था कि भारत जैसे देश में क्या लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? क्या ये संभव है? अगर माना भी कि शहर के लोग इसका इस्तेमाल कर पाए, लेकिन क्या गांव में बैठे लोग इस चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे? उस वक्त कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने यह सवाल पूछा था। इसी के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज अगर देखा जाए आंकड़ा, तो दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें से भारत भी एक है। न सिर्फ शहर के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बल्कि अब ये जो तकनीक है वो गांवों में भी इस्तेमाल की जाती है और गांव के लोग भी बकायदा यूपीआई से कनेक्टेड है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सहित विपक्ष के उन तमाम नेताओं को करारा जवाब है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के विजन पर सवाल उठाया करते थे। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फेस्टिव सीजन, इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल होने की अपील की है, तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या आप भी अपने स्थानीय मार्केट से इस चीजों को खरीदते हैं या नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।